बच्चों, प्रभा दर्शन यूट्यूब चैनल में मैं राधेश्याम यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अपेक्षा के साथ कि पिछले वीडियो में जो कुछ बताया गया था आपने उसको बढ़िया से समझा होगा और उसके नोट्स बनाए होंगे और नोट्स बनाने के साथ साथ उसे याद भी कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ना तुम सोच तुम रहस्य, जो आपकी पाठ्यपुस्तक का द्वितीय पाठ है, उसके 7 श्लोकों की अर्थ और व्याख्या बताई थी। 8 श्लोक उसमें शेष रह गए थे। आज उन 8 श्लोकों की अर्थ और व्याख्या हम पढ़ेंगे। आइए 8वां श्लोक शुरू करते हैं। मुकुटादीप कर्माणम मणिम आदाय भास्वरम ब्रुवन्वाक्यम इदम तस्थौ सादित्यु मंद्रः। मुकुटात दीप कर्माणम, मुकुटात मुकुट से, दीप कर्माणम दीप का दीपक का कार्य करने वाली, मणिम मणि को आदाय हाथ में लेकर, भास्वरम चमकदार, ब्रुवन बोले, वाक्यम वाक, इदम यह, तस्थौ स्थित होकर, सादित्य सूर्य से युक्त, मंद्रः मंद्राचल पर्वत के यु समान। मुकुटात दीप कर्माणम, मुकुट से दीपक का कार्य करने वाली, तेजस्वी मणि को हाथ में लेकर के स्थित, सादित्य मंद्रः सूर्य से युक्त मंद्राचल पर्वत के समान दिखाई देते हुए, राजकुमार सिद्धार्थ वाक्यम इदम ब्रुवन, यह वाक्य बोले। क्या बोले? अगले श्लोक में देखते हैं। अनेन मणिना छंद प्रणम्य हुसो नृपः विज्ञाप्यो अवमुक्त विश्रम्भम संताप निवृत्त। अनेन मणिना, हे छंदक, छंद, छंद का मतलब छंदक, छंद, अनेन इस मणिना मणि के द्वारा, छंद छंदक, प्रणाम करके, हुसो बहुत बार, नृपः राजा से, विज्ञाप्यो निवेदन करना, अवमुक्त विश्रम्भम, अवमुक्त विश्रम्भम संकोच को छोड़ करके, संताप निवृत्त, संताप दुख की निवृत्त निवारण के लिए। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि हे छंदक, अनेन मणिना, इस मणि को देते हुए, इस मणि को प्रदान करते हुए, नृपः प्रणम्य बहुशो, राजा को बहुत बार प्रणाम करके, राजा को बहुत बार बार प्रणाम करके, अवमुक्त विश्रम्भम, अवमुक्त विश्रम्भम उनके संताप निवृत्त है, उनके संताप को दूर करने के लिए संकोच छोड़ करके, बिना किसी हिचकिचाहट के, विज्ञाप्यो यह निवेदन करना। अनेन मणिना छंद प्रणम बहुशो नृपः, फिर से एक बार देख लेते हैं। इस मणि के द्वारा, हे छंदक, इस मणि को प्रदान करते हुए, राजा से बार बार प्रणाम करते हुए, बिना किसी संकोच के, संताप निवृत्त है, राजा के दुख के दूर करने के लिए, दुख को निवारण करने के लिए निवेदन करना। क्या निवेदन करना? अगले श्लोक में है, 10वें श्लोक में, जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टो अस्मि तपोवनम ना खलु स्वर्गतर्षेण ना स्नेहेन ना मनुना। यह निवेदन करना, जरा मरण नाशार्थम, जरा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, नाशार्थम विनाश के लिए, प्रविष्टो प्रवेश किया, अस्मि हूँ, तपोवनम तपोवन में, ना खलु स्वर्गतर्षेण, ना स्वर्गतर्षेण स्वर्ग की इच्छा से, ना स्नेहन, ना किसी अप्रेम या नाराजगी के, ना मनुना, ना क्रोध के कारण, मनुना क्रोध। तो आइए देखते हैं कि उनसे यह निवेदन करना कि जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टो अस्मि तपोवनम, मैं तपोवन में वृद्धावस्था और मृत्यु के विनाश के लिए प्रवेश किया हूँ, वन में आया हूँ। ना खल स्वर्गतर्षेण, ना मुझे स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है, ना स्नेहन, ना कोई नाराजगी है, ना कोई अपमान है, ना मनुना, ना क्रोध के कारण है। ऐसा है केवल जन्म मृत्यु के विनाश के लिए मैं तपोवन में आया हूँ, किसी क्रोध या स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ। आगे देखते हैं। तदेवं अभिनिष्क्रांतम नामाम सोचत्युम अर्हसि भूत्वापि ही चिरम श्लेषः कालेन न भविष्यति। तदेवं अभिनिष्क्रांतम,
उस उद्देश्य के लिए तदेवम इस प्रकार से अब निष्क्रांतम मेरा गृह त्याग हुआ है। ना माम मुझे मेरे प्रति सोचती रहा सोचने के योग्य हो। भूत्वा होकर के भी चिरम श्लेषः कालेन न भविष्य, चिरम दीर्घकालीन यह जो श्लेषा है जुड़ाव है कालेन न भविष्यति वह अधिक समय तक नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ देखते हैं तदेवम अभि निष्क्रांतम नामाम सोचती रहसी, इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरा गृह त्याग हुआ है उस विषय में आप सोच नहीं कर सकते, आप सोच करने के योग्य नहीं हैं। क्योंकि भूत्वा आप चिरम श्लेषः हो करके भी यह जो श्लेष है हमारा जो हमारा आपका जुड़ाव है चिरम कालेन न भविष्यत दीर्घ काल तक रहने वाला नहीं है। हमारा जो साथ है यह जो संयोग है जो पिता पुत्र का संबंध है वो बहुत दीर्घ समय तक रहने वाला नहीं है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। यस्माच्च विश्लेषः तस्मान् मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजनात् इति। यस्मात् धन च विश्लेषः धन तस्मात् धन मोक्षाय में मेरी मति विश्लेषः अलगाव तस्मान उसी लिए विप्रयोगः वियोग कथम न स्यात् किस प्रकार से समाप्त होगा भूयोपि स्वजनात् भूयोपि बार बार स्वजनात् अपने लोगों से। यस्मात् च विश्लेषः जिस कारण से यह हमारा अलगाव हमारा वियोग है तस्मात् मोक्षाय में मति ही उस कारण से मुक्ति प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। जिस कारण से हमारा यह जुड़ाव अधिक दिनों नहीं रहने वाला है वियोग निश्चित है उसी कारण से मुक्ति प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। विप्रयोगा कथम न स्यात् किस प्रकार से विप्रयोगा वियोग कथम न स्यात् भूयोपि स्वजनात् विप्रयोगा स्वजनात् वियोग अपने लोगों से बार बार किस प्रकार ना हो यही मेरा लक्ष्य है। यही लक्ष्य मैं प्राप्त करना चाहता हूँ जो वियोग है वह कैसे समाप्त हो। यद्यपि हालांकि राजा ये कहेंगे कि यह समय नहीं है यद्यपि स्याद् असमये या तो वनम असौविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। यद्यपि स्याद् असमये यद्यपि फिर भी स्याद् है असमय या तो जाने का वन में असौ यह इति। इस प्रकार अकालो नास्ति धर्मस्य अकालो कोई समय नास्ति नहीं अकाल का मतलब असमय धर्मस्य धर्म का जीविते जीवन में चंचल क्षणभंगुर। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। यद्यपि असौ असमय स्यात् वनम यातौ इति। यद्यपि राजा यह विचार करेंगे कि यह वन जाने का असमय है उचित समय नहीं है फिर भी जीविते चंचले सति इस चंचल जीवन में इस क्षणभंगुर जीवन में धर्म के लिए नास्ति अकाला कोई भी असमय नहीं है अर्थात प्रत्येक समय उचित समय है धर्म के लिए क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है यह कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए धर्म का कोई निश्चित समय नहीं होता है और कोई असमय नहीं होता। एवं आज त्वया सोम विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रमतेथास्तथा चयो यथा माम न स्मरेत। एवं इस प्रकार आदि त्वया तुम्हारे द्वारा हे सौम विज्ञाप्य निवेदन करना वसुधाधिपः प्रयतेथा उन्हें प्रसन्न करने का प्रत्यथा प्रयास करना प्रसन्न करने का तथा जिस प्रकार से उसी प्रकार से यथा जिस प्रकार माम ना मुझे ना स्मरेदपि मुझे स्मरण भी ना करें। तेवम
आदि त्वयं त्वया सौम्य त्वया हे सौम्य हे छंदक त्वया तुम्हारे द्वारा एवं इस प्रकार से विज्ञाप्यो वसुधाधिपा विज्ञाप्यो राजा से निवेदन करना, इस प्रकार से राजा से तुम्हारे द्वारा निवेदन किया जाए। प्रत्यथा तथा जिस प्रकार से वो प्रसन्न हूँ और माम ना स्मरेदपि मुझे याद भी ना करें। तो हे छंदक तुम राजा को उसी प्रकार से निवेदन करना, मेरी इन बातों का निवेदन करने का प्रयास करना जिस प्रकार से राजा मुझे स्मरण भी ना करें, मुझे भूल जाएं। अगर तब भी नहीं भूलते हैं तो अगले श्लोक में उन्होंने कहा कि अपि नैर्गुण्यम अस्माकं वाच्यम नरपतौ त्वया नैर्गुण्यम त्यज ते स्नेह 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 त्यागान्य सोचते। तो त्वया तुम्हारे द्वारा हे छंदक तुम्हारे द्वारा अस्माकम हमारे नैर्गुण्यम गुणहीनता निर्गुणता के बारे में भी नरपतौ राजा को बताना होगा, मेरे गुणहीनता के बारे में भी राजा को बताना होगा, मेरे गुणों को नहीं मेरे अवगुणों को बताना होगा राजा से, क्योंकि निर्गुण्यात् त्यजते स्नेहा अवगुणों के कारण त्यजते स्नेहा लोग स्नेह त्याग देते हैं। अवगुणों के कारण जिनमें अवगुण होता है उनके प्रति लोग स्नेह त्याग देते हैं। स्नेह त्यागान न सोचते और जिसके प्रति स्नेह त्याग देते हैं उसके प्रति सोच नहीं करते, चिंता नहीं करते। तो हे छंदक इस प्रकार से मेरे अवगुणों का वर्णन करना राजा के सामने, जिससे मेरे प्रति उनके मन में जो स्नेह है वह समाप्त हो जाए, और जब स्नेह समाप्त हो जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा, निश्चित ही वह मेरे प्रति सोच नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर श्लोक समाप्त होते हैं। इसका अर्थ मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा और आप लोग इसको अर्थ को भी लिखेंगे और बढ़िया से याद करेंगे। और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वह डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और तमाम चीज़ें हैं जो जैसे रिक्त स्थान वगैरह ये आप पाठ से कर लेंगे। संधि और प्रत्यय हम जब संधि बताएंगे, प्रत्यय बताएंगे, उसमें उसका विधिवत आपको अभ्यास कराएंगे, उसको बताएंगे और आप वहाँ देख लेंगे। तो इस हमारे चैनल को आप बढ़िया से देखें, समझें और दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते, जो लोग विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश या जिन लोगों का छूट जाता हो, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।